बात है 31 मार्च 1997 की। श्री प्रकाश शुक्ला ने लक्ष्मीपुर के बाहुबली विधायक और हरिशंकर तिवारी के सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र शाही को लखनऊ के इंदिरा नगर में सरेआम गोलियों से भून दिया। पूर्वांचल में ठाकुरों के वर्चस्व का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके वीरेंद्र शाही की हत्या हो गई। श्री प्रकाश के इस कांड के बारे में जिसने भी सुना कांप उठा। पूर्वांचल के दो सबसे बड़े और स्थापित बाहुबली में से एक की हत्या हो गई थी। हरिशंकर तिवारी खुद खौफ में आ गए थे। 1997 वो साल था जब श्री प्रकाश ने यूपी से बिहार तक करीब दर्जन भर राजनेताओं को कफन पहना दिया। उन्नीस से लेकर 1996 तक यानी करीब 26 साल तक हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही पूर्वांचल में वर्चस्व की जंग में टकराते रहे। हालांकि वक्त के साथ दोनों के बीच दुश्मनी की आंच थोड़ी मंद पड़ने लगी थी, क्योंकि दोनों बाहुबली अब विधायक बन चुके थे। फिर भी हरिशंकर तिवारी कभी वीरेंद्र शाही को मार नहीं सके। ये काम किया श्री प्रकाश शुक्ला ने, वो भी एक झटके में। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस बाहुबली वीरेंद्र शाही के सामने हरिशंकर तिवारी घंटों गोलियां चलवा कर भी काबू नहीं कर सके थे, उसे 25 साल के एक मनबड़ युवक ने सरेआम यूं मार दिया। सबसे बड़ी बात दुस्साहस। शाही मारे गए और गोरखपुर के जो दूसरे बाहुबली थे उनसे भी टकरा गया था शिव प्रकाश एक बार। ये तो वो उनकी समझदारी थी कि वो आगे नहीं बढ़े। उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि दोपहर का सूरज है, इसके ढलने का इंतजार करो। लेकिन शिव प्रकाश वहां भी टकरा आया था जाकर। तो एक ऐसी किंवदंती, एक ऐसा आख्यान है कि जो रहा तो बहुत कम समय जिंदा अपराध की दुनिया में, लेकिन बहुत चौंकाने वाले, बहुत थर्रा देने वाले कांड उसने किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपराधी सामान्यतः जिससे बचते हैं कि राजनेताओं से विरोध नहीं हो और राजनेताओं की सुपारी तो नहीं ली जाए, और राजनेता भी छोड़िए, उसमें भी आपके नाम के साथ ऐसी चर्चा हो जाए कि आप मुख्यमंत्री की सुपारी ले सकते हैं। ऐसा दुस्साहस शायद किसी ने नहीं किया, श्री प्रकाश को छोड़कर। वीरेंद्र शाही की हत्या ने पूरे पूर्वांचल समेत यूपी में खूनी पैगाम दे दिया था। माफी, पुलिस, राजनेता और पूरा समाज अब ये मान चुका था कि श्री प्रकाश शुक्ला कुछ भी कर सकता है। इस हत्याकांड के बाद एक अजीबो गरीब वाकया हुआ। श्री प्रकाश को कभी संरक्षण देने वाले हरिशंकर तिवारी को अपनी हत्या का डर सताने लगा। कहते हैं उसके डर से उन्होंने श्री प्रकाश के पिता को अपने साथ गाड़ी में ले जाना शुरू कर दिया था। यानी श्री प्रकाश अगर उनकी हत्या करने की कोशिश करेगा तो अपने पिता को सामने देख उन्हें छोड़ देगा। हरिशंकर तिवारी का डर बेवजह नहीं था। जिस चिल्लू पार से वो जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाते थे, उसी विधानसभा पर कब्जा जमाने के लिए श्री प्रकाश ने दावा ठोक दिया। उसने अपने लोगों से ये संदेश तिवारी तक पहुंचाया था कि इस बार चिल्लू पार से वो चुनाव लड़ेगा। तिवारी की चिंता और मुश्किलें दोनों बढ़ना लाजमी था। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और श्री प्रकाश को जानने वाले लोग बताते हैं कि जब श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर नहीं हो गया, तब हरिशंकर तिवारी उसके पिता को साथ लेकर अपने हाथे से निकलते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हरिशंकर तिवारी भी ये बात जानते थे कि श्री प्रकाश बेहद बेखौफ किस्म का शूटर था। उसने जिसकी भी हत्या का इरादा कर लिया, उसे मार कर ही दम लेता था।